आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जो कि B.Ed यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का एक कोर्स है। इसमें हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल डिस्कस करेंगे। इसका पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी की नेचर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और एजुकेशन के अंदर साइकोलॉजी का क्या असरात है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है। दूसरा चैप्टर मुश्तमिल है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्या मुराद है। ओवरव्यू लेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, नेचर एंड नर्चर ऑफ कंट्रोवर्सी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानियत इंसान की तरक्की के जो जनरल प्रिंसिपल है वो इसमें कोर्स के अंदर शामिल है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड, और जो फैक्टर्स चाइल्ड की डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और विगाट्स्की की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें ZPD भी हम पढ़ेंगे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। एरिक एरिक्सन की थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, जिसकी 8 स्टेजें हैं, वो इस कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है। कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये इस कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। तीसरा यूनिट मुश्तमिल है लर्निंग थ्योरीज एंड इट्स एप्लीकेशंस। उसमें डेफिनेशन देखी जाएगी कि लर्निंग से क्या मुराद है, लर्निंग का स्कोप क्या है, लर्निंग का कंसेप्ट क्या है, और लर्निंग थ्योरीज के अंदर कॉग्निटिव थ्योरीज, बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज, ह्यूमनिस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच को देखा जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग थ्योरीज इन एजुकेशन के, ये जो लर्निंग थ्योरीज हैं इनके एजुकेशन के अंदर क्या एप्लीकेशन है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं जो असरअंदाज होते हैं लर्निंग के ऊपर। उससे अगला यूनिट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, के इनफरादी इख्तलाफात क्या होते हैं, इनफरादी इख्तलाफात के क्या मतलब है, और इसमें विरासत का और माहौल के क्या क्या असरात हैं। जो स्पेशल नीड्स हैं चिल्ड्रन की, वो कौन कौन सी होती हैं, और टीचिंग स्ट्रेटजीज टू डील विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर्स, के लर्नर्स की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके लिए लर्नर्स की क्या टीचिंग की स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। अगला यूनिट है कॉग्निटिव प्रोसेसिंग का, कि कॉग्निटिव प्रोसेसिंग क्या होता है, द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या है, मेमोरी और फॉरगेटिंग से क्या मुराद है, और कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे मेमोरी को इम्प्रूव किया जा सकता है, कम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग मोटिवेशन क्या है। उससे अगला यूनिट इस कोर्स आउटलाइन का है मोटिवेशन। इसमें देखा जाएगा कि टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती हैं, और कौन कौन से मोटिवेशन का रोल है लर्निंग के अंदर, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशंस के ऊपर असरअंदाज होते हैं। मैस्लो की हिरार्की ऑफ नीड्स, जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स से लेके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक डिस्कस किया जाएगा। और मोटिवेशनल टेक्निक्स इन टीचिंग, कि एक टीचर्स कौन सी मोटिवेशनल टेक्निक को यूज़ करके स्टूडेंट्स को मोटिवेट रख सकता है। उससे अगला यूनिट है इंटेलिजेंस, की जहानत क्या होती है, जहानत का कंसेप्ट क्या है, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जो थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की वो क्या क्या हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, जो जहानत है इसमें इनफरादी इख्तिलाफात किस तरह फोकस करते हैं और किस तरह असरअंदाज होते हैं। और आखिरी यूनिट है इस कोर्स आउटलाइन का, कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन एजुकेशन, के गाइडेंस और काउंसलिंग का बुनियादी कंसेप्ट क्या है, हम अपने बच्चों को रहनुमाई और मुशावरती अमल किस तरह स्कूलों के अंदर देते हैं। गाइडेंस की जो टाइप्स हैं, एजुकेशनल गाइडेंस कैसे प्रोवाइड की जाती है और की जानी चाहिए, वोकेशनल गाइडेंस कैसे प्रोवाइड की जाती है, एंड पर्सनल गाइडेंस कैसे प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, के कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो ज़रूरी हैं एक टीचर्स को जानते हुए, माहिर नफ्सियात के होते हुए, जो स्टूडेंट्स को पढ़ा सके, उनको गाइड कर सके, उनकी काउंसलिंग कर सके। और डिफरेंसेस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कि गाइडेंस और काउंसलिंग के दरमियान में बुनियादी फ़र्क क्या होता है। ये चीज़ें इस कोर्स आउटलाइन का हिस्सा हैं, और ये इंशाल्लाह इसमें सारी कवर की जाएंगी 1 by 1।